हर एक स्टूडेंट के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। किसी तरह अगर टाइम निकाल करके पढ़ने बैठे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, या जो भी पढ़ रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। आपके बच्चे बहुत सीधे हैं, इस वजह से आप पढ़ाई कर ले रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत बदमाश हैं गाइस। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हुई। मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी आज सुबह 5 बजे। कल जो मैंने टारगेट अपना फिक्स किया था वो मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट में आधे घंटे का क्लास मेरा रह गया था सीसेट का, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसे आज मैं कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ आगे पढ़ूँगी। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले छठ पूजा था, जो कि 4 दिन का पूजा होता है। तो उसमें तो देखिए मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन हमें जाना पड़ता है पूजा में, और प्रसाद खाने के लिए भी जाना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है कि अब उसमें भी पढ़ाई मेरा अप डाउन चल रही थी। उसके बाद फिर मैंने एक दिन अच्छे से पढ़ाई किया और फिर नेक्स्ट डे फिर आ गया रामनवमी। रामनवमी में भी मंदिर में पूजा था। वैसे 2 दिनों का पूजा था, बट मैं नहीं गई 2 दिन, और बच्चों की वजह से मुझे उस दिन भी पूरा मंदिर में रहना पड़ा रामनवमी के दिन। तो मेरे साथ यही होता है कि 1-2 दिन अच्छे से मैं पढ़ती हूँ, अपना जो भी मैं टारगेट अपना फिक्स करती हूँ डेली का वो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि फिर वो रह जाता है। कल एक कमेंट आ रही थी, उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि आपके बच्चे सीधे हैं, इस वजह से आप पढ़ाई कर ले रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है। 12 बजे तक खाना खिलाती हूँ, फिर ऐसे 3 बजे फिर उठ जाती हूँ। इस तरीके से उन्होंने लिखा था। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ डियर जान लीजिए कि जिनके भी बच्चे हैं उनके उनके साथ सिचुएशन ऐसा ही है, और बच्चे सीधे नहीं होते हैं। बच्चे अगर सीधे हो जाएंगे तो बच्चे बच्चे नहीं रहे। बच्चों को सीधा रखना भी मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। बच्चों को अपना विकास होने दीजिए, और बच्चे जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करिए आप, क्योंकि सबका बच्चा एक जैसा नहीं रहता है। और ये अगर सोच रहे हैं कि नहीं उसका बच्चा वैसा है तो हम अपने बच्चे को भी वैसा ही बनाएंगे, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। और मेरे बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। कृपा बड़ी हो गई है तो वो थोड़ा समझदार है, वो खाना खुद से खा लेती है, लेकिन कौसकी को मुझे खिलाना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 टाइम या 4 टाइम जब भी मैं खिलाती हूँ तो मुझे खिलाना पड़ता है, बट मोस्टली मुझे खिलाना ही पड़ता है उसे। मैं किस सिचुएशन में पढ़ती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कितना ज़्यादा मैं अपने आप को, अपना सुख चैन त्याग करके मैं पढ़ती हूँ। मेरे आँखों के नीचे देख सकते हैं डार्क सर्कल हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत कम सोती हूँ। कैमरे के पीछे मेरा कितना स्ट्रगल भरा जीवन है वो थोड़ा सा मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। वो क्लिप आप आगे दिन में शेयर कर दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग कि किस तरीके से मैं सबको मैनेज करके पढ़ती हूँ। अभी मेरी बेटी इतना ज़्यादा परेशान कर रही है मंदिर जाने के लिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा, मुझे अभी पढ़ना है, कम से कम 1 बजे तक मैं पढ़ूँगी, उसके बाद ही मंदिर जाऊँगी। आप लोग आगे देख लीजिए कि किस तरीके से वो परेशान मुझे करती है। तो अभी मैं अपना क्लास कर रही थी और अभी कौशली इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है मंदिर जाने के लिए। वैसे मंदिर जाना है लेकिन अभी नहीं जाना था मुझे। लाइट भी देखो चली गई, इतना ज़्यादा तंग कर देखो। मुझे कह रही है मंदिर चलो मंदिर चलो, इतना तंग किए जा रही है। मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, कॉल आ रहा है। तो जैसा कि बताया आप लोगों को कि कॉल आया है और अभी राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मंदिर में, तो मुझे जाना है। तो चलिए मैं चलती हूँ। और ये इसका जिद पूरा हो गया है, और मैं इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मुझे एक कमेंट आया था कि आपके बच्चे बहुत सीधे हैं, इस वजह से आप पढ़ाई कर ले रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत बदमाश हैं गाइस। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती हूँ चीज़ों को। अब बताइए कि मंदिर में सब लोग हैं, लेकिन मैं घर में स्ट्रगल कर रही हूँ। मंदिर में भगवान का पूजा है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही सॉरी आपने तो एक वीडियो में कहा था कि मेरे बच्चे बहुत शैतान नहीं है, मेरे बच्चे शैतानी नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी तो परेशान करते हैं ना, मतलब खाने में भी मुश्किल करते हैं, और अभी परेशान कर में चाहिए।
ठीक। तो ऐसा नहीं है, बच्चे देखिए अगर शैतानियाँ नहीं करेंगे तो बच्चे थोड़ी बच्चे हुए। तो बच्चे परेशान करते हैं, मेरे भी परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत सीधा हैं, तंग नहीं करते हैं इसलिए मैं पढ़ ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन मैं बहुत अपना मन जो होता है ना, मन को एकदम मार करके सारा कुछ करती हूँ। और मन को मारना क्या होता है? बताती हूँ थोड़ी देर में। तो सब कुछ अब बताइए, वहाँ सब लोग मंदिर गए हुए, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, लेकिन मैं घर पे पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी लाइट भी चली गई है और अभी हस्बैंड का कॉल भी आया था आने के लिए। देखिए ऐसे ही परेशान करती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा मैं तंग आ जाती हूँ कि जो क्लास में कर रही हूँ उसको दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ता है। अभी कितना पसीना आ रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ मंदिर, फिर आकर के मैं आप लोगों से बात करूँगी। और ये जो स्ट्रगल आप देख रहे हैं वो सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है, जो भी मेरे तरह महिला है, जो भी वो कुछ करना चाहती हैं और उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, उनके साथ ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हैंडल करके, सब कुछ मैनेज करके वो अपने लिए समय निकाल ले रही हैं। दिन में हर एक लेडीज़ होती है, लेकिन जो कुछ करना चाहती हैं वो बिल्कुल भी दिन में सोना नहीं पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं अभी सो जाऊंगी फिर शाम को तो मुझे और भी काम रहेंगे। अगर मैं अभी नहीं कुछ की, दोपहर का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है, अगर इसमें मैं अगर पढ़ाई करती हूँ या जो भी मेरा सपना है, जो भी कुछ है वो करती हूँ, शाम के तो फिर काम करने ही करने हैं। वो टाइम मैनेज करना सीख जाती है। जब आप एक बार टाइम मैनेज करना सीख जाइएगा तो अपने जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ कि इधर उधर बैठ करके किसी से बातें करके अपना टाइम वेस्ट करती है। मुझे लगता है कि क्या इसके भविष्य नहीं है, इसने क्या अपने भविष्य में कोई गोल फिक्स नहीं किया है। अभी टाइम है तो कुछ भी नहीं कर रही। एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ करना चाहेगी और समय नहीं रहेगा, क्योंकि शादी और बच्चे के बाद फिर मुश्किल है अपने लिए कुछ कर पाना। और मुझे जहाँ तक फील होता है कि जिसके पास ज़्यादा समय होता है वही इंसान नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अरे सुबह नहीं पढ़े तो क्या हुआ, दोपहर में पढ़ लेंगे, दोपहर को नहीं पढ़े तो क्या हुआ, शाम को पढ़ लेंगे। तो सुबह पढ़ लेंगे, दोपहर पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। तो ना कभी सुबह आती है, ना कभी दोपहर आते हैं, ना कभी शाम को आते हैं, बस उनकी पढ़ाई ऐसे ही चली जाती है। और जिनके पास टाइम नहीं होते हैं उनको बस लगता है कि अभी अगर नहीं पढ़े तो 1 घंटे के बाद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर ये अभी टाइम जो मुझे 1 घंटा अभी मिला है, अगर इसमें मैं फ़ोन चलाती हूँ या कोई और अपना टाइम वेस्ट करती हूँ कुछ भी करके, तो फिर 1 घंटे के बाद मुझे दूसरा काम खड़ा है मेरे ऊपर, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से वो करती है। आप एक चीज़ सोचिए कि आपके सामने कोई सफल व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, उसको देख करके आपको कैसा फील होता है? लगता है कि उससे दोस्ती करें, उसके नज़दीक जाएं, वो मुझे वैल्यू दे। लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देगा, वो आपका वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किए हैं। आपको वैल्यू नहीं करेगा, आपको वो बिल्कुल इग्नोर करेगा, आपको अपमानित करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या करे कि उसके पास जाएं, उससे दोस्ती करें। आपको ये क्यों करना है? आप अपने जीवन में कुछ करिए, और जो भी करिए अपने दम पर करिए। किसी की विरासत में लिया हुआ कुछ भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। जो भी है अपने मेहनत के दम पे करिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि मेहनत क्यों नहीं करना चाहते ये समझ में नहीं आती है। उसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना, आप मेहनत करिए ना। मेहनत करने से क्यों डरते हैं? और सबसे पहला चीज़ हम लोग सोच लेते हैं, पता है क्या? अरे हमसे नहीं होगा। फिर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? हमारे जैसे इंसान ही तो कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला चीज़ सोचिए, हमसे ही होगा, हमारे सिवा कोई और उस काम को नहीं कर पाएगा। और फिर आप ये सोचिए कि जहाँ उस व्यक्ति को आपने देखा है, जिस पोस्ट पे देखा है, क्या आपको वहाँ नहीं जाना है? अगर जाना है तो कैसे जाना है? क्या उनके द्वारा अपमानित करके जाना है आपको? जैसे उनके पास आप उनसे मिलने जाइएगा तो आप अपमानित होइएगा, क्योंकि उनके लायक आप नहीं हैं। तो उनके लायक आप कब बनिएगा? मेहनत करने के बाद बनिएगा। मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं इस तरीके से आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोग जिस तरीके से आप मोटिवेट हों। बस मेरा एक ही मकसद रहता है कि जो भी पढ़ना चाहती हैं, लेडीज़ लड़की जो भी हो पढ़ना चाहती हैं, बस वो मेरे बातों से थोड़ा मोटिवेट हों और ख़ुद को पढ़ाई में लगाएं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ
मेरी वीडियो देखने से या किसी और की वीडियो देखने से आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो क्या थोड़ी देर के लिए मिलेगा, जब तक आप वीडियो देखिएगा। जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद होगा फिर सोचिएगा कि चलो अरे अभी सुबह है, शाम से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर शाम को लगेगा अरे चलो थोड़ा टहल लेते हैं, सुबह से पढ़ेंगे। नहीं, जब आपको लगे तुरंत वीडियो देखिए, वीडियो बंद करिए, उसी टाइम आप बुक्स निकाल करके पढ़ने बैठ जाइए। जब तक आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, बाहर का दुनिया का कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। चाहे किसी का वीडियो देख लीजिए, कोई आपको सामने से मोटिवेट करे, फिर भी आप नहीं कर पाइएगा। सबसे बड़ा ताकत पता है क्या, हमें पता होना चाहिए, हमें मेरे सामने क्लियर होना चाहिए कि करना क्यों है। सबसे बड़ा चीज़, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए रीज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको वो कुछ भी हासिल, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको पाना क्यों है। अगर ये क्लियर रहा ना तो आप हमेशा मोटिवेट रहिएगा। मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे मेरे माइंड में हमेशा क्लियर है कि मुझे क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, मैं क्या पाना चाहती हूँ, तो ये क्लियर है। मुझे पता है किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा अंदर से मोटिवेट रहती हूँ। और मेरे साथ तो ये होता है कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।